छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में भाजपा सरकार के आरोपों के बाद पूर्व मंत्री रुद्रगुरु अपने गिरफ्तारी देने के लिए रायपुर एसपी दफ्तर पहुंचे। रुद्रगुरु ने खुद पर लगे आरोपों पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूर्व मंत्री रुद्रगुरु ने नाराजगी जताते हुए अपनी गिरफ्तारी देने एसपी कार्यालय पहुंचे। हिंसा के बाद अब इस पूरे मामले में राजनीति जमकर हो रही है, क्योंकि कल सरकार के 3 प्रमुख मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारों में बता दिया कि इस पूरे घटनाक्रम में कथित रूप से कांग्रेस नेताओं की भूमिका हो सकती है। और इसके बाद नाराजगी सामने आई है। हमारे साथ रुद्रगुरु हैं, जो कि आप देख सकते हैं एसपी कार्यालय में बैठे हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगा था उस पर तुरंत कार्रवाई हो, और इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं एसपी की, ताकि एसपी आए और उनके सामने ये गिरफ्तारी दे। तो गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए हैं रुद्रगुरु, जो कि पूर्व मंत्री हैं और सतनामी समाज के एक बड़े धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु पहुंचे हुए हैं एसपी कार्यालय और जता रहे हैं नाराजगी, साथ ही गिरफ्तारी देने की बात भी कह रहे हैं। क्या उनकी नाराजगी है, क्यों उन्होंने ये गिरफ्तारी देने का फैसला लिया, जान लेते हैं। हमने कल देखा कि आरोप लगे हैं आप पे, आप उस कार्यक्रम में भी गए थे, ये वीडियो फुटेज भी है, पर आप कह रहे हैं कि उनमें भूमिका नहीं थी, लेकिन आप मंच में थे तो कुछ भूमिका की ओर इशारा तो होता है। देखिए, सबसे पहले तो गिरौदपुरी में जोड़ा जैतखाम को काटा गया। समाज की मांग रही कि सीबीआई जांच हो। भले सीबीआई सेंट्रल के अंडर है, लेकिन इस सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार या फिर नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा गया, जबकि यहाँ भी उनकी सरकार है, वहाँ भी उनकी सरकार है। इसी से नीयत इनकी समझ में आती है कि न समाज के प्रति अच्छी नहीं है। समाज ने कलेक्टेड में आवेदन देके समाज के द्वारा सभा का और रैली का आयोजन किया गया, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। और वहाँ पे समाज के बुलावे पे, क्योंकि समाज का मैं जगत गुरु होता हूँ, समाज के बुलावे, और गिरौदपुरी मेरा स्वयं का घर है, उनके बुलाने पे मैं समर्थन देने निश्चित तौर पे मैं गया था। 5 मिनट में मैं मंच में था भी, और ना ही मैंने स्पीच दिया, ना ही मैंने भाषण दिया। तो मैं लोगों को मैं भड़काऊंगा कैसे? सरासर तीनों मंत्रियों के द्वारा जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, या तो तीनों मंत्री मुझसे माफी मांगे, समाज से माफी मांगे, नहीं तो तीनों के ऊपर मैं मानहानि का मैं केस करूंगा। ये गिरफ्तारी देने भी आए हैं आप, ये क्या? अगर कोई सबूत है तो मेरे को न करे ना गिरफ्तार। एसपी है कहाँ? एसपी सामने क्यों नहीं आ रहा है? एसपी सामने आए, कुछ सबूत है तो दिखाएं कि किस आधार पे 3 मंत्री बोल रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद तो सीएम को, पूरे मंत्रिमंडल को ना इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आपको लगता क्या है कि आप इतने बड़े मंच में भी थे, इतनी भीड़ थी, आपके समर्थक भी थे, क्यों, क्या हुआ होगा? कौन लोग ने घटना अंजाम दी होगी? समाज ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोग तो थे जो ये घटना कर रहे थे। हमारा समाज जो है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, सत्य और अहिंसा को मानने वाला हमारा समाज है। तो ऐसा समाज के द्वारा कभी भी ऐसी घटना नहीं की जा सकती। या तो या भाजपा की साजिश है गिरौदपुरी में को बदनाम करने की, समाज को न तोड़ने की, या जो भी असामाजिक तत्व है, सही व्यक्ति पे कार्रवाई की जाए। हमारी यही मांग शुरू से हमारी होते आ रही है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रही है और राजनीति कर रही है और समाज को तोड़ने का काम कर रही है। इस कारण मैं आज यहाँ पे आया। और मेरे ऊपर 3 मंत्री लोग राजधानी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अगर इल्जाम लगाए हैं, तो सबूत क्या है कि मैंने वहाँ पे मैंने हिंसा भड़काया? जबकि मैं तो वहाँ पे रैली निकलने के कई घंटे पहले ही मैं वहाँ से जा चुका था। उसके बाद वो हुई, तो फिर मेरे ऊपर इतने बड़ा इल्जाम ही हमने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि ये जो आरोप है वो राजनीतिक आरोप है, उसका कोई कानूनी स्वरूप नहीं है, कोई लिखित शिकायत नहीं है, राजनीतिक आरोप लगते हैं, उस आधार पे आप गिरफ्तारी देने आ गए। अगर 3 मंत्री जो सरकार में बैठे हैं अगर आरोप लगाए हैं तो उसको सिद्ध करें, साबित करें, नहीं तो तीनों मेरे से और समाज से माफी मांगे, नहीं तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा ही इनके खिलाफ। तो ये थे रुद्रगुरु, जो कि अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत हैं। वो इस बात को लेकर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV 24 रायपुर।